स्टूडेंट के जीवन में एग्जाम जो है उसकी डर की चुनौती का रूप स्वीकार करना और उसे अपने आत्म विकास की ओर प्रेरित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब यूँ समझ लो, स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, लेकिन उसका सही माइंडसेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं आपको मिले सबसे पहले। सबसे पहला जो है कि वो सफलता के लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पछतावा नुकसान बहुत पहुंचाता है, क्योंकि अगर आपने आज सफलता के लिए सही मेहनत नहीं की, वो कड़ी मेहनत नहीं की, तो आप पछताने बहुत वाले हैं। इसलिए एग्जाम को ध्यान में रखकर मत पढ़ो, उस रोज के दिन को आप एग्जाम समझ लो। हर दिन आप पढ़ो, इससे आपका जो टारगेट है वो बहुत ही छोटा होता है, तो आपको कभी भी बर्डन महसूस नहीं होगा और वो आपके लिए बहुत ही हल्का रहेगा। लेकिन जब आप उन चीज़ों को टालने लगते हैं, तब धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता है और आपके ऊपर आता है बोझ, जहां दो चीज़ें होती हैं। या तो आप उस बोझ के नीचे दबकर एक नए इंसान बनकर निकलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है, या फिर आप पढ़ाई से ही पूरी तरीके से मन को मोड़ लेते हैं। इसलिए हमेशा सफलता के लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको उस भयानक पछतावे से बचाने का काम करता है। परीक्षा के पहाड़ को तोड़ने के लिए अपने औजारों को सही करने पर जोर समझो। एक समझो, ये आपके पेन, आपका दिमाग, आपकी बुक्स, ये सब आपके औजार हैं और इन्हें सही धार में रखने के लिए आपको निरंतर इन पर काम करना होगा। अगले नंबर पर है कि एक चीज़ और याद रखो, एग्ज़ाम पास करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने वो अवसर ही खो दिया, तब आप यूँ समझ लीजिए फिर क्या कर सकते हैं। इसलिए आपके पास अभी भी समय है, अवसर अभी भी है, इसलिए हार मानना जो है वो अंतिम विकल्प नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखो कि जब आप परीक्षाओं को सही तरीके से, सही चुनौतियों के साथ जोड़कर आप काम करते हैं, तब आप अपने माता पिता को ध्यान में रखो। उनके सामने एक तरीके से अपने मन में ही ये चैलेंज लो कि मम्मी पापा, इस बार मैं पास ज़रूर होऊंगा और आपको दुखी नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर आपने ये टाइम खो दिया, तो आपके हाथ से वो बाजी निकल जाएगी। अगले नंबर पर है कि हमेशा खुद को सतत कंसिस्टेंसी के साथ खुद को बेहतर बनाते चलो और हार ना मानने की माइंडसेट अपने दिमाग में सेट कर दो। हार नहीं मानना है, यह आपके दिमाग में हमेशा चलता रहना चाहिए। सफलता का मूल मंत्र यही है, हार ना मानना और खुद को हमेशा विकसित करते रहना। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने इस तरीके से काम किया, तो भविष्य में लोग आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी और मुसीबतों का सामना करते हुए आप विजेता की तरह लोगों के सामने प्रकट हुए हैं। अगले नंबर पर है कि आपको परीक्षा में हारना निर्णायक नहीं होता। मन में हारना आपके लिए यूँ समझ लीजिए बहुत बड़ा लॉस होता है। इसलिए कभी भी अपने मन को हारने मत दो, हमेशा उसे जिता के रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं, तब आपको हराना मुश्किल होता है। इसलिए एक चीज़ हमेशा याद रखो कि सफलता का मूल मंत्र क्या है। क्या है सफलता का मूल मंत्र? कि असफलता से आपको डरना नहीं है। आपकी जो अंदर की इच्छा शक्ति है, वही आपकी असली ताकत है, सफलता की कुंजी है। इसलिए आप अपने परिणाम के डर से रुको मत, काम करते रहो, चुनौतियों का सामना करो और फिर देखो कि आप किस तरीके से चमकते हुए लोगों के सामने आते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है कि आपको गुरुकुल की शिक्षा और नई पीढ़ी की जिम्मेदारी लेनी है। जब आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उससे पहले आपके पास टाइम होता है। कठिन परिस्थिति में विद्यार्थी जो होता है ना, वो लगातार प्रयास करता रहता है और गुरु का सम्मान करता रहता है। वो ये जानता है कि मैं इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरु जो हैं, मेरे टीचर्स जो हैं, वो मुझे उस लायक बना देंगे। जब इस मेंटालिटी के साथ आप पढ़ाई करते रहते हैं और अपनी पढ़ाई के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं, तब आप
विजेता बनते हैं। कठिनाइयों के बावजूद भी अगर आप लगन से पढ़ाई करते हैं तो आप अपने परिवार का, अपने क्लास का, अपने टीचर्स का नाम रोशन कर सकते हैं, गौरव दे सकते हैं। अगले नंबर पर है कि आपको परीक्षा के डर से निपटना होगा। यूं समझ लिए आजकल के लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एग्ज़ाम से। डर को एक चुनौती के रूप में लेते हैं। इससे उनके जीवन जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से मतलब डरा डरा हो जाता है। लेकिन अगर आप एक डर को चुनौती के रूप में ले लेते हैं कि ये अब मेरे लिए एक चुनौती है, मैं इसे एक चैलेंज के तौर पर ले रहा हूँ, तो इससे आपके जीवन में सुधार होता है। आपके भविष्य के जो बड़े डर होते हैं वो कई ज़्यादा पीछे हो जाते हैं और आप एक नए इंसान बनकर उभरते हैं। एक चीज़ मैं लास्ट में आपको ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी आपको निरंतर प्रयास करना छोड़ना नहीं है। अपने जीवन को, अपने लाइफ को, अपनी एग्ज़ाम को एकदम परफेक्ट शेप में लाने के लिए आपको हमेशा प्रेरित रहना होगा, लगातार काम करते रहना होगा। इसी से आप सफलता पा सकेंगे और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि मेहनत करना है तो इनकी तरह करो। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं आपको मिले सबसे पहले।